माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत आहे। दफनभूमीसाठी देण्यात आलेल्या निधीची चौकशी करण्याची मागणी। आमदार बालाजी कल्याणकर यांचे निधीत झाला भ्रष्टाचार। नांदेड शहरातील खुदबेई नगर येथील ईदगाह दफनभूमीसाठी देण्यात आलेल्या निधीची चौकशी करावी अशी मागणी MIMचे शेख बशीर लाला यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे। आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी 16 लाख रुपये खुदबे नगर येथील ईदगाह दफनभूमीसाठी निधी दिला होता, परंतु या निधीचा दुरुपयोग झाला असून दफनभूमी परिसरात या निधीतून भ्रष्टाचार करण्यात आलाय। त्यामुळे सर्व प्रकारची चौकशी करावी, गुत्तेदाराविरोधात कारवाई करा असे शेख बशीर लाला यांनी निवेदनात नमूद केलं आहे। आज आपण देगलूर नाक्यातील ईदगाह कब्रस्तान या ठिकाणी आलेले। या ठिकाणी अनेक आमदारांची निधीचा कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार झाला दिसून येत आहे आणि या ठिकाणी या कंत्राटदारांवर आणि दलालांवर कारवाई करण्याची MIM पक्षाचे नांदेड शहरचे सचिव शेख बशीर लाला यांनी जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना निवेदनाद्वारे हा मागणी केलेली आहे की कशा पद्धतीने इथं कब्रस्तानची निधीचा भ्रष्टाचार झालेला मयतीच्या टालूवरची लोणी खाण्याचा काम हा कॉन्ट्रॅक्टदार आणि हा स्थानिक दलाल करत आहेत। या ठिकाणी आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने रस्ते झालेले आहेत। त्या उद्घाटनाच्या अगोदरच हा रस्त्याची अवस्था नादुरुस्त झालेली आहे। रस्त्याचे बोगस काम झालेल्या उद्घाटनाच्या अगोदरच ह्याचा बोगस कामाचा पर्दाफाश झालेला आहे। या कब्रस्तानमध्ये हा मोठ्या लाईटमध्ये सुद्धा वेगवेगळे पद्धतीचे लाईट बसवण्यात आलेले आहेत, त्याच्यातही भ्रष्टाचार केलेला आहे। हा शेवटी कब्रस्तान असतो, हे मेल्यावर हा कब्रस्तानमध्ये सर्वांना जावं लागते, परंतु हा मुस्लिम समाजाचे इथं काही राजकीय नेते असतात, स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतात, त्यांचेसुद्धा ह्याच्यात टक्केवारी असते काय असंही बोललं जात आहे। या ठिकाणी आपल्यासोबत शेख बशीर लाला आहे, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे त्यांची मागणी काय आहे आणि हे त्यांना पाठपुरावा करत आहे ते शेवटी नेमकं काय करणार आहे। आज आपने निवेदन दिया है कलेक्टर को, तो यहाँ पर जो है उसे क्या मांगनी है और MIM की तरफ से आज क्या आप डिमांड करें? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से और हमारे महाराष्ट्र के सेक्रेटरी सैयद मोइन साहब की हिदायत पे और मराठवाड़ा के सदर फिरोज लाला साहब की हिदायत पे और मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की हिदायत पे और साबिर चौस साहब की हिदायत पर मैंने ये निवेदन दिया है कि क़ब्रस्तान में जो निधि आय वाली है आमदारों की, वो निधि का गलत इस्तेमाल हुआ, गलत यहाँ पे एक बोकस काम हुआ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते महानगर पालिका व जिलाधिकारी साहब, तो हम महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन करेंगे। मगर ऐसे जो निधि आने के बाद सही उस पर जो काम नहीं हुआ, वो उसके लिए हमको जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पे इससे पहले भी आपने देखे कि बारिश चालू थी, पानी में काम चढ़ा था, कोई सीसी रोड का काम चढ़ा था, उसमें गजाली नहीं थी, सीमेंट किस तरीके से वापरा गया वो आपने देखा। तो क्या अब आने के बाद क्या दिखा तुमको पहले में आपको फर्क? नहीं, काम तो वैसी छुआला है और जब काम होते खुद भी मैं देखा हूँ उसको, वो टोटल काम यहाँ से लेके वहाँ तक वैसी छुआला है। ओरिजिनल जैसा होना चाहिए, जैसा एस्टिमेट रहता है उसका, वो एस्टिमेट के हिसाब से नहीं हुआ है। तो जब काम होना चाहिए एस्टिमेट के हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से काम नहीं हुआ। हमारी मांगनी ये है कि काम एस्टिमेट के हिसाब से होना था। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उद्घाटन से पहले ये पूरा इसमें दराना आ गए, चीरा आ गए का, उससे पहले जो उद्घाटन से पहले ये रोड फुट जाएंगे ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखने के बाद कोई भी अगर आके यहाँ देखा तो उसको समझ में आ जाएंगे। जिस तरीके से फास्ट काम करा गया तो इसका क्या कारण हो सकता? गलियों के काम, रोडों के काम, नालियों के काम तो धीमे से होते, रुक जाते, बजट क्या, तो ये काम ऐसा 2 दिन में फास्ट पूरी तरीके से रोड बन गई। नहीं तो ये जल्दी खा के जल्दी लपटने के ऐसे जल्दी कर दिया है ये। इसको तरीके से करे तो बहुत टाइम लगता था, 15-20 दिन लगते थे, मगर तरीके से काम नहीं करने का था, जल्दी खा के जल्दी लपटने का था। इसलिए इन्होंने क्या करे, 2-3 दिन में काम फाइनल कर दिया उसको। और काम बोकस काम तो 2-3 दिन में होता ना भाई, अच्छा काम करने के लिए 8-15 दिन लग जाते। इसमें निधि भी जो काफ़ी आमदारों की आय वाली, उनके बोर्ड के नाम बदले गए, बोर्डा बदले गए, कई कुर्सियों के डालेगा, फिर बालाजी कल्याणकर, अमर राजूरकर, ऐसी कितनी निधि है उसका बोर्ड भी लगे हुआ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही है वो भी बदले जा रहा था। ये निधि जो बालाजी कल्याणकर ने, अमर राजूरकर ने, जो भी आमदारों ने दिए, MLC ने दिए, वो लोगों भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब आप निधि दे रहे तो आप चौकसी भी करते जाओ और आप उद्घाटन से पहले भी आपका एक आदमी भेजते जाओ जब काम का कैसा हो रहा, क्या हो रहा। निधि जब आप दे रहे तो आप भी जवाबदार हैं, आपका भी काम है। जब निधि दे रहे तो आप चौकसी करना चाहिए, वहाँ पे इंजीनियर को भेजना चाहिए, काम सही हो रहा कि नहीं, क्यों तो पैसा जो है ना सरकार का है और पब्लिक का है, तो पैसे का सही इस्तेमाल होना
गलत इस्तेमाल नहीं होना उसको। अरे और अभी यहाँ की हालत तो ऐसी मैंने देखा, कुछ जगहों पे 6 इंच माल है, कुछ जगहों पे 2 इंच है, कुछ जगहों पे 3 इंच है, कुछ जगहों पे 1 ही इंच है। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, रोड कम से कम इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से तो बनना चाहिए, कितने इंच रहना, 6 इंच तो भी रहना। तो कुछ जगहों पे 2 इंच है, 1 इंच है, कुछ जगहों पे 6 इंच है, और एकदम उसमें सीमेंट कम चूरी है और गिट्टी में डाले वाला है, और नई के बराबर पानी आ गया तो कुछ जगहों पे मैंने देखा भाई की चलेगी, वो पूरा सीमेंट बह के चलेगा, चूरी बह के चलेगी। तो इस कदर इन्हों बोकस काम करने का काम करें यहाँ पे। और अगर ये बोकस काम की चौकसी नहीं होंगी तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हम धरना आंदोलन करिए महानगर पालिका के सामने। क्यों, तो अब ये ऐसी जगहों पे हम कोई भी नगर सेवक रहो या गुत्तेदार रहो, हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। अगर हम ये तो हमारा अभी ये पहला टेलर है, अभी आगे तो हमारा हाईकोर्ट में तक पिटीशन लगाने की तैयारी है ऐसे बोकस कामों की। ये जिस तरीके से ये लोग इन पर कार्रवाई नहीं होती और जो भी आवाज़ उठाया तो उनको धमकाते डराते, तो ये कोई ना कोई इनको वचक नहीं है कि लोगों को कि जो गुत्तेदार बोगस कर रहे हैं इनको ये बिंदास रहते हैं, इनको कार्रवाई क्यों नहीं होती इन पे और ये लोगों को डराते हैं? अब कार्रवाई इन पे इसलिए नहीं हो रही कि सिस्टम में इनके जो नेता है अशोक चौहान, इनको संभाल के लेके चल रहे। इंजीनियर भी बिका हुआ है, महानगर पालिका के अधिकारी भी बिका हुआ है। इसके वजह से तो बोकस काम भी हो जा रहा वार्डों में, कब्रस्तान में भी पैसा नहीं बख्शे जा रहा। तो इसकी वजह क्या है कि अशोक चौहान की सब पे हाथ है, आशीर्वाद है बोल के सब बोकस चलते जा रहा कहीं से भी। मगर वो चलो वार्डों में ठीक है, मगर ऐसी जगहों पर भी बोकस हो रहा बोले तो कुछ रह रहा ही नहीं ना। बाकी मुसलमानियत ख़त्म हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा क्या कि आप खुद देखो कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अवाम की आवाज़ बन के जब आवाज़ उठा रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम जहाँ जहाँ भी बोकस काम हो रहे हैं उनकी चौकसी करेंगे। ये खास बात ये है कि कुछ दादा लोग रहते, वो गरीबों जो आवाज़ उठा उनको डराते, तो आपको डर नहीं लगता क्या कि यहाँ की जो दादा लोग आए वो मारेंगे या कुछ केस करेंगे या झगड़ा करेंगे? नहीं, हम तो किसी दादा से, किसी गुंडे से, किसी से हम डरते नहीं। डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम नहीं है। हम कभी भी डरते नहीं, बिंदास बेबाक आवाज़ उठाते हैं, अवाम के लिए हम कर रहे। अगर अवाम के लिए अगर कोई मारेगा भी, कोई करेगा भी, तो हम हर मार खाने को नहीं, मारने को तैयार है। हम मार खाने वाले लोग नहीं। ये कितने का काम था यहाँ पर? और बोर्ड तो लगे हुआ 16 लाख का दिख रहा, कुर्सियाँ दिख रही, ये पूरे कामों का बोर्ड वगैरह क्यों नहीं लगाया वाला दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। ये बोर्ड में भी मेरे को बोकस दिख रहा है यहाँ पे, क्यों तो पहले ये बोर्ड भी दूसरी जगह से ला के यहाँ लगाया वाला दिख रहा। और बोर्ड में क्या बोकस है बोले तो इस पर जो निधि लिखी आई है, ये निधि अलग है, इसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ। पहले की एक निधि आई वाली है, वो भी निधि गायब दिख रही, उसका बोर्ड नहीं दिख रहा। अलग निधि जो निधि आई थी उसका बोर्ड होना, और बाजू में जो निधि आई थी उसका बोर्ड होना। अब 2-3 निधि आए तो 2-3 बोर्ड रहना ना भाई। एक ही बोर्ड में इन्होंने 2-4 नाम डाल दिए इसमें। और ये निधि का जो इस पे जो बोर्ड पे जो लिखे आला, मैं वो बोल रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट के लिए भी है, वज़ू खाने के लिए भी है, रोड के लिए भी है, और जो भी मरम्मत है इसकी उसके लिए है। ईदगाह परिसरातील कब्रस्तानमध्ये ज्या पद्धतीने निधी आलेली आहे, ह्या निधीचे नावफलक लावण्यात आले नाही आणि कोणती निधी किती आहे हे लपवण्यात आलेलं आहे, त्यांच्यावर झाली नाही तर MIM तिरुवा आंदोलन छेडण्यात येईल असा सुद्धा इशारा शेख बशीर लाला यांनी दिलेला आहे। नांदेडहून मी शेख याया, माझा महाराष्ट्र।